जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट ने आज 1,56,563 पे क्लोजिंग दी है, 476 पॉइंट ऐड हुए हैं, 479 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स का हाई 1,57,000, इंडेक्स 1,60,000 की तरफ जा सकता है। के इलेक्ट्रिक में अच्छा वॉल्यूम है, 170 मिलियन का इंशाल्लाह चलेगा। बैंक ऑफ पंजाब का नेक्स्ट डेट है, तो कल जितना डिविडेंड है उतना नीचे ओपन होगा। WTL आज चला है जी, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL कचरे को आज हम देख लेते हैं। FFL साइडवे है, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। टाटा सीमेंट ने 3 रुपये ऐड किए हैं। टाटा सीमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और 49 पे क्लोजिंग दिया है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमेट्री आज दोबारा चला है जी, सिमेट्री लगता है मेरी आवाज़ सुन ली है। 34 मिलियन का वॉल्यूम है। BML आज दोबारा चला है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। अब हमारा 7 का टारगेट है। ICIBL बहुत डाउन आ गया जी, आज तकरीबन 80 पैसे डाउन है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको की आज न्यूज़ लगी हुई थी, बीको दोबारा चला हुआ है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। बीको में आज जो है एक्सट्रीम किस्म की बाइंग हुई है। FNEL आपका 20 मिलियन का वॉल्यूम है, 30 पैसे ऐड कर गया है। सरितो जी, सरितो स्पिनिंग मिल लिमिटेड आपका कैप हो गया है। देन आपके पास जी UVIC आपका आज दोबारा कैप है, वॉल्यूम नॉर्मल है। MWMP दोबारा कैप है। SMCPL के रिजल्ट आए हैं, 2.5 रुपये का डिविडेंड आया, कैप है। BNL कैप है। HUSI कैप है। SHCM है जी आपके पास कैप है। सिंध मुडारबा है। CFL है जी। देन आपके पास ग्रे लीजिंग कंपनी है। FCL काफ़ी डाउन आ गया जी आज, और ICIBL बहुत डाउन है। JUBS बहुत ज़्यादा डाउन है, रेगुलर बेस पे लोअर लाक होता जा रहा है। देन आपके पास FSWL है, PSYL है, लोअर लाक है। RICL आज डाउन है जी, आपका लोअर लाक के करीब है। नेशनल फूड के रिजल्ट आए हैं, 29 रुपये आज इसने निकाले हैं, हालांकि ये लोअर लाक के करीब ही गया था। देन आपके पास सैफ टेक्सटाइल है, ये भी आज डाउन है 7%। देन एस्कॉर्ट बैंक है आपके पास डाउन है। देन SAPT है जी आपके पास, सिफायर वाले जी। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में क्या कहते हैं, अपर कैप क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप है जी आपके पास टोटल 10 कंपनियां हैं। BNL है, CFL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, HUSI है, MWMP है, SHCM है, सिंध मुडारबा है, SMCPL है, SSML है और UVIC है। और 2-3 ही कंपनियां इनमें जो टोटल वॉल्यूम वाली हैं। BNL को शामिल कर लें आप इसमें। लोअर लाक में एक ही कंपनी है जी आपके पास, JUBS है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो 476 पॉइंट ऐड किए हैं जी। देखते हैं जी मेजर पॉइंट्स आज किसने ऐड किए हैं। एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए हैं जी, तकरीबन 235 पॉइंट। FFC ने 205, मीज़ान बैंक ने जी आज आपके तकरीबन 191, माड़ी ने 180 पॉइंट। माड़ी और एंग्रो होल्डिंग कमाल के आज पॉइंट्स ऐड किए हैं जी इन्होंने। माड़ी को हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। मैं रोज़ ही आपके साथ बल्कि माड़ी को डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा मैं आज नहीं कर रहा, बल्कि आलमोस्ट रोज़ ही हम माड़ी को डिस्कस कर रहे हैं कि यार माड़ी में ये हो रहा है वो हो रहा है। F&A ने 94 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 72, HBL ने 51, PPL ने 47, लकी सीमेंट है जी लक है 36, UBL ने तकरीबन 33 पॉइंट ऐड किए हैं। जावेदन कॉर्पोरेशन है जी, इसके आज रिजल्ट आए हैं, डिविडेंड भी आया, 27 पॉइंट्स निकाले हैं। सिस्टम ने 28, मैपल लीफ ने तकरीबन जी 32, FCCL ने 33 और GDC ने 39, हब पावर ने 39, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 46, बैंक अल अबीब ने 47, PSO ने 50 और नेशनल फूड ने तकरीबन 53 पॉइंट निकाल दिए हैं। अगर कैंडल को देखें, विक मुकम्मल तौर पे नीचे है, ऊपर छोटी सी विक है, दरमियान में बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। ओवरऑल कैंडल आपकी पॉजिटिव है, लेकिन कल देखेंगे कि कल मार्केट आपकी क्या करती है। ओवरऑल तो कैंडल मुझे अच्छी दिखाई दे रही है और कैंडल को देख के लग रहा है कि मार्केट में मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है और मार्केट हमारी मज़ीद भी परफॉर्म कर सकती है इंशाल्लाह। उम्मीदें अच्छी हैं इंडेक्स के साथ। इंडेक्स आपका 1,60,000 की तरफ करंटली जा सकता है। आज जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है ना, वो पड़ी है नेशनल फूड को, और मार भी इसी वजह से पड़ी है कि नेशनल फूड के रिज़ल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आए हैं। बाकी डिविडेंड थोड़ा सा भी कम हुआ है, इस वजह से भी। बल मेरे ख्याल में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर नेशनल फूड आपका डाउन आता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो बहरहाल आज आपका मेजर जो है वो एक नेशनल फूड डाउन हुआ है, और मेजर जो इम्प्रूवमेंट आई है इसके अलावा वो आपके पास आज आपका माड़ी चला है, मीज़ान चला है, FFC चला है और एंग्रो होल्डिंग चला है, एफर्ट चला है। इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडेक्स अब आपका मे भी 1,59,500 से 1,60,000 की तरफ जा सकता है। बाकी ज़रा फिबिलिपी डेली का देखा करें,
और चीज़ें उसमें से देखा करेंगे यार आज हुआ क्या है मार्केट में, वो आपकी मार्केट की मुकम्मल तौर पे एक समरी होती है, वो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है क्लियर बता देता है। बाकी ज़रा आज का वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 480 मिलियन का वॉल्यूम है, कल की निस्बत थोड़ा सा कम है, कल 492 था और आज 480 है, तो तकरीबन 12 मिलियन का वॉल्यूम आज कम है। कमाल कर दिया भाई माड़ी ने आज तो। और 697 पे तकरीबन क्लोजिंग मुझे जो यहाँ पे कैंडल पे शो हो रही है, तो मुझे कैंडल पे यहाँ पे 697 की है। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैंडल जो है वो लेट शो कर रहा हो, बहरहाल ये मैंने दोबारा रिफ़्रेश भी कर लिया है, तो 697 पे ही क्लोजिंग है और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी क्लोजिंग है। तकरीबन आज इसने 31-32 रुपये ऐड किए हैं, कल अब 700 को ब्रेक करने के चांसेस हैं। आज में 7 मिलियन का तो आज वॉल्यूम है, कल अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में 720 की तरफ भी आपका ये शेयर जा सकता है, 720 से लेकर और देन उसके बाद 730 की तरफ। ये आपके जो है आपके नेक्स्ट टीपी हैं जो मैंने आपको ड्रा कर दिए हैं। बल चलें जी, अल्लाह का शुक्र है हमने तो यहाँ पे बाय कर करके जमा कर करके अल्लाह का शुक्र है हमें तो बहुत अच्छा गेन दे गया है। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे की 630, 640, 50 जितनी की भी बाइंग है वो बेशक अपना गेन यहाँ से ले सकता है। चले जिसकी 650 की भी है उसे भी तो 7-8% का गेन मिल रहा है ना। अगर जिस बंदे की बाइंग थोड़ी नीचे की है, कहते हैं कि जिसकी 600 और तकरीबन 30 की जिस बंदे की बाइंग है, उसके लिहाज से भी आप देखें तो फिर उसे भी तकरीबन 10% का गेन तो मिल रहा है, तो 10-12% का गेन तो आपको इजीली दे रहा है ना। तो अब बहरहाल इसकी एक्स डेट तो मेरे ख्याल में 18 तारीख को है, एक्स डेट तो थोड़ी आपकी दूर है। तो बहरहाल अब आप लोग देख लें, आप लोगों ने अपना फैसला क्या करना है। मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट बता दिए हैं, ट्रायल स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ करें। टाटा सीमेंट के रिजल्ट आए हैं जी, ईपीएस इसकी अच्छी आई है, पिछले साल की निस्बत ईपीएस में इंक्रीज़ देखने को मिला है, डिविडेंड उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अब देखना यह है कि क्या ये 50 को क्रॉस करता है कि नहीं। 50 से ऊपर चाहिए हमें क्लोजिंग, आज भी देखें ना 50 से ऊपर गया है, क्लोजिंग नहीं दी, हमें चाहिए 50 से ऊपर क्लोजिंग। अगर 50 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो अगली रैली इंशाल्लाह आपकी इजीली जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो 60 की तरफ जा सकती है। बल करंटली हमें चाहिए 50 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग जो कि हमें काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही है। तो रिज़ल्ट की बात करें ना तो टाटा सीमेंट की भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, क्वार्ट्ज सीमेंट के भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। क्वार्ट्ज सीमेंट के कल मैंने आपको रिज़ल्ट भी बता दिए थे, कोई मसला नहीं है, डाउन आता है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्वार्ट्ज सीमेंट में। इसी तरह टाटा सीमेंट के ओवरऑल रिज़ल्ट जो हैं मुझे तो बड़े जो है सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं और मेरे ख्याल में टाटा सीमेंट भी आपका मज़ीद आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। जावेदन कॉरपोरेशन जी आपका प्रॉपर्टी के सेक्टर में काफ़ी एक्टिव है और आज इसकी साल की ईपीएस बनी है +4.11, चौथे क्वार्टर की ईपीएस आई है -0.65 और 5% का इसने डिविडेंड दे दी है। तो चलें जी 5% सॉरी कह रहा हूँ, ये 5% का जो है आपका 5 रुपये का बन रहा है, 50% का डिविडेंड है। पिछले साल 4.47 कमाए थे और 40% का डिविडेंड था, इस साल 4.11 कमाया है और 50% का डिविडेंड है। बल मार तो इसे पड़ी अच्छी खासी आज, अगर ईपीएस इस क्वार्टर में अच्छी आ जाती तो शायद ईपीएस इसकी 5.5 तक चली जाती, तो फिर मेरे ख्याल में आज ये अपर कैप भी होता आपका। तो बहरहाल अपॉर्चुनिटी है एक आप में, टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यार ये दोबारा 82 से रिवर्सल दे सकता है। तो बल टेक्निकली अपॉर्चुनिटी है, आप टेक्निकली अपॉर्चुनिटी को बेशक जो है अवेल कर सकते हैं। बल ये इसी तरह जा रहा है फिलहाल, तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर ऊपर जा रहा है, तो बेशक आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, इसके मुताबिक ये शेयर आपका ऊपर जा सकता है और अपनी पीक लगा सकता है। बल फिलहाल तो अपनी यहाँ से देखेंगे कि 82 पे ये रुकता है कि नहीं, 80 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना आपका मस्ट होगा। पीपीएल ने जी आज 193.20 पे क्लोजिंग दी है, आज का लो इसका लगा है 188.66 का, लो काफ़ी नीचे लगा है और वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है 14 मिलियन का। अब सेलिंग तो आज नहीं आई है, अब कल मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक में ये 200 की तरफ जा सकता है, 200 प्लस करेगा तो फिर हम अपने अगले जो टारगेट्स है ना वो हम देखेंगे कि भाई 215 करता है, 220 करता है। फ़िलहाल तो आपकी 190 से नीचे आपका क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा आपका जो है रेजिस्टेंस जो है आपकी, आपका टारगेट कह लें, टारगेट प्राइस कह लें, रेजिस्टेंस कह लें या टीपी कह लें, वो आपका 200 का है। 200 के बाद हम देखेंगे कि ये शेयर क्या करता है। तो बल फिलहाल तो अभी छोटे छोटे अपने टारगेट लेके चलें। WTL में जी आज रिजल्ट ओवरऑल WTL के ऐसे ही होते हैं, 74 मिलियन का वॉल्यूम है, कैंडल अच्छी डाल गया आज। अब कैंडल तो ओवरऑल इसकी बड़ी अच्छी पड़ी है, अब देखना यह है कि क्या ये इस लेवल को क्रॉस करेगा जहाँ पे पहले इसकी कैंडल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तकरीबन 1.65 से ऊपर हमें चाहिए एक अच्छी क्लोजिंग, अगर अच्छी क्लोजिंग देता है तो फिर इंशाल्लाह 190 की तरफ भी जा सकता है।
तो 190 के बाद 2 से ऊपर जब क्लोजिंग आएगी ना अच्छी, फिर हम कहेंगे कि यार ये शेयर अब आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा है, लेकिन करंटली इसे इस लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस आई थी, यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी, यहाँ भी आई थी। तो हमें फ़िलहाल चाहिए 2 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग। 2 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग हो तो फिर शायद शेयर आपका 2.5 पे, 2.7 पे, और शायद इन फ्यूचर में शेयर आपका 3.5 की तरफ भी जा सकता है। पर क्या है, पैनी शेयर है, इसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ता है, शेयर फिर भी कैप नहीं होता। तो बहरहाल आज तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में स्टिल बहुत कम है, ये 74 मिलियन का वॉल्यूम नहीं है, इस वॉल्यूम को ज़्यादा होना चाहिए था मेरे ख्याल से। लॉर्ड्स में जी आज 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब पिछली बार की तरह आप अगर इस कैंडल पे आए ना, इस कैंडल को देखें, तकरीबन 20+ मिलियन का वॉल्यूम था, और इस कैंडल में ज़रा भी फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट कैंडल सेम टू सेम है, ऊपर की तरफ विक है, इसकी भी ऊपर की तरफ विक है, पुरानी कैंडल की बॉडी तकरीबन एक जैसी है। आज की कैंडल की बस थोड़ी सी नीचे की तरफ विक पड़ी है, और इस कैंडल की जो है नीचे की तरफ विक नहीं थी, बिल्कुल सेम टू सेम कैंडल है। अब ये हमें चाहिए कि 17 से ऊपर ही रहे, 17 से ऊपर रहे तो फिर इंशाल्लाह 18.5 की तरफ, फिर उसके बाद 20 की तरफ, फिर लॉन्ग टर्म में 24-25 की तरफ भी जा सकता है। तो टेक्निकली शेयर आपका सॉलिड है, फंडामेंटल भी शेयर के सॉलिड है। मैं तो ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ रिकमेंड कर चुका हूँ कि मेरी ये टेक्निकली चीज़ मुझे बहुत सॉलिड लग रही है। मैं आपको काफ़ी दफ़ा इसका वीकली का चार्ट भी दिखा चुका हूँ, और मैंने उसमें भी आपको यही कहा था कि यार मेरे लिहाज से तो शेयर बहुत अच्छा जा रहा है, और शेयर को इंशाल्लाह फ्यूचर में परफॉर्म भी करना चाहिए, और शेयर इंशाल्लाह आपका करेगा भी सही। तो बहरहाल अब देखते हैं शेयर हमारा कैसे करता है, क्या परफॉर्म करता है, लेकिन इसे कम से कम इसे 20 की तरफ तो जाना चाहिए लॉन्ग में। 20 के बाद इंशाल्लाह ये वाला जो आपका टारगेट है ना 24 वाला, ये भी आपका अचीव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ। एंग्रो होल्डिंग में जी आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है, कैंडल आज भी बहुत अच्छी है। अब ये गैप था यहाँ पे, ये गैप देखें, ये गैप है 247 पे, ये गैप ऑलमोस्ट कल कवर हो जाएगा, उम्मीद है। तो कल अगर गैप कवर हो जाता है, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन चली जाएंगी 275 से लेकर 280 के दरमियान, कि अब इसे यहाँ पे भी जाना चाहिए। बल शेयर की जो EPS आई थी, इस EPS के बाद हमने बाई किया था, उसके बाद अभी तक मैं ट्रेल स्टॉप लॉस लेके चलवा रहा हूँ, और मे भी शायद आपका इन फ्यूचर ये शेयर इन प्राइसेस की तरफ जा सकता है। रिजल्ट्स ओवरऑल तो भाई बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स में तो मुझे कोई शक नहीं है। लकी कॉर्न इंडस्ट्री में आज दोबारा जो है यूनस ग्रुप की तरफ से सेलिंग हुई है, 1,52,000 की आज सेलिंग हुई है। तो वो मैं आज देख रहा था नोटिस, उनका टोटल वॉल्यूम पड़ा है 4,60,000 का, 1,52,000 की आज उनकी तरफ से सेलिंग आई हुई है। नोटिस आपको मिल जाएगा PSX की वेबसाइट से। पर मेरी तो अब सपोर्ट पे आ रहा है भाई, ठीक है, आने दे नीचे, मेरी तो इन सपोर्ट्स पे आ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी जिसने बाइंग की हुई है वो अब थोड़ी थोड़ी इन लेवल्स पे बाइंग करे और लॉन्ग टर्म में रखें। आप लोग शेयर को शॉर्ट टर्म में कॉन्स्टर ना करें। ये जो भाई कह रहे थे कि ये 31 जो है रुपए का डिविडेंड है, ये 31 का नहीं है, ये 31 का बनता था जब शेयर आपका 1800 पे था। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद इसका डिविडेंड मेरे ख्याल में 6 बन रहा है या 6.25 बन रहा है, इतना ही कुछ बन रहा है। तो वो बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा, डिविडेंड इसका जो है वो 31 रुपये का नहीं है, डिविडेंड आपका 6 का बन रहा है या 6.2 का बन रहा है। डिविडेंड आपका जो है वो 31 रुपये का बिल्कुल भी नहीं है। तो बल यही लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे ही लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आप लोगों की होगी। तो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है, कोई मसला नहीं है। डाउन आती है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और दैन लॉन्ग टर्म में चीज़ को कॉन्स्टर करें। दैन जी नेशनल फूड के आज रिजल्ट आए हैं जी। नेशनल फूड को अच्छी खासी मार पड़ी है, 30 रुपये आज इसने निकाले हैं, 1.41 की EPS आई है, और जो है इन्होंने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड तो ठीक आ गया है। अब अगर आप इसे जाएंगे ना पिछले साल के साथ फिर देखेंगे तो पिछले साल उन्होंने 5.44 कमाया था, साल के एंड पे इन्होंने जो है आपको 100 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। तो रिज़ल्ट तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे हैं, बल इन्होंने इसे जो है जानबूझ के आज मारा है और अच्छी खासी मार पड़ी है। तो बहरहाल अब एक्सपेक्टेड है कि ये शायद थोड़ा बहुत और नीचे भी इसे ला सकते हैं। बहरहाल यहाँ से नीचे इसे नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक इसे रुक जाना चाहिए 325 के राउंड अबाउट। यहाँ तक अगर रुक जाता है तो शेयर के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से इंशाल्लाह रिवर्सल आपका पॉसिबल होगा और शेयर इंशाल्लाह आपका परफॉर्म कर जाएगा। मेरे ख्याल में तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर शेयर आपका डाउन आया तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बहरहाल जी ओवरऑल तो आज इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा था, 5.6 मिलियन का वॉल्यूम है। यकीनन किसी न किसी ग्रुप ने आज इसमें सेलिंग की होगी, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा सपोर्ट शेयर आपका पकड़ जाएगा। मिज़ान बैंक ने जी आज एक अच्छी मूव दी है, बड़ी अच्छी कैंडल डाली आज, और तकरीबन देखें तो आज इसने तकरीबन 13-14 रुपये ऐड किए हैं और तकरीबन 407 पे क्लोजिंग दी है।
अब जिस तरह से शेयर अगर आपका यहाँ से नया हाई लगाता है, पहले तो 427 को ब्रेक करेगा, नया हाई में भी शेयर आपका 450 की तरफ लगा सकता है। तो बहरहाल अभी देखें ज़रा, शेयर को अगले क्वार्टर तक रखना तो पॉसिबल है, आप लोग बेशक रखें, इंशाल्लाह रिजल्ट इसके अच्छे ही आएंगे, नहीं तो कम से कम 70 रुपये का तो डिविडेंड आपको मिल ही जाएगा। आज देखें तकरीबन 35 लाख का वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो बल मीज़ान बैंक में अभी तक मूव है। मीज़ान बैंक मैंने जो है एक हफ़्ता पहले भी दिलवाया था और कल मैंने आज दोबारा दिलवाया है, आज दोबारा 394 पे मैंने दिलवाया हुआ है। तो बहरहाल इसमें मुझे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। बल शेयर आपका अच्छा है, आपको पता है डिविडेंड के लिए, और लॉन्ग टर्म में तो अगर मैं कहूँ कि 500 भी कर सकता है तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर ये साल में आपको देखें ना 7 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 7 का दे रहा है, तो अगर ये साल, इससे पहले देखें ना साल पे कितना देता है, साल के एंड पे, साल के एंड पे भी 7 का दे रहा है। तो अगर आपको 7 का दे रहा है तो 28 रुपये का तो आपको साल में डिविडेंड दे रहा है मीज़ान बैंक। तो उस लिहाज से तो शायद मीज़ान आपका 500 की तरफ भी जा सकता है, 500-600 की तरफ भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में। SMCPL के रिज़ल्ट आए हैं जी आज। 4.11 की टोटल EPS बनी है साल की 2025 की, इस क्वार्टर की 1.99 की EPS बनी है, 25% का डिविडेंड बना है। अब ज़रा आप जाएं पिछले साल पे, पिछले साल की EPS देखें जी 4.57 की और 20% का डिविडेंड। EPS थोड़ी सी कम हुई है लेकिन डिविडेंड आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया SMCPL का। तो बहरहाल जो 20% का था, 2 रुपये का डिविडेंड था, वो अब आपका 2.5 पे चला गया और शेयर आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ पड़ा है और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इसमें मूव आ रही है आजकल। तो बहरहाल आज तो रिजल्ट्स ने इसे बचा लिया है, रिजल्ट्स की वजह से शेयर आज आपका दोबारा कैप हो गया। अब जिस तरह से शेयर आपका ऊपर जा रहा है, इन फ्यूचर शायद ये शेयर आपका 40 भी कर जाए, 45-50 भी कर जाए, क्योंकि टेक्निकली शेयर आपका अच्छा जा रहा है और बस एक न्यूज़ ने आज इसे पंप भी कर दिया रिजल्ट्स ने, तो शायद ये शेयर आपका इन फ्यूचर मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। बहरहाल आप लोग अच्छे शेयर पे नज़र रखें, उन पे काम करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट में आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ करें अच्छे स्क्रिप्ट में कोई, और अच्छा स्क्रिप्ट अगर डाउन आता है तो आप लोग उसे एज आ अपॉर्चुनिटी काउंट करें कि भाई ये शेयर जो है स्क्रिप्ट डाउन आया है तो इसमें बंदा बाइंग करे, ज़रूर बाइंग करें। मैं तो लकी कोर इंडस्ट्री का डाउन आना एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, क्योंकि देख लें इसी तरह अगर आप चेक करते हैं ना, आप ज़रा इसी को कंपेयर करें लक के साथ को देखें तो लक भी इसी तरह आपका गिरा था नीचे एक्स के बाद ना, ये यहाँ से अगर आप देखें ना लक को, तो लक भी इसी तरह आपका गिरा था। ये देखिए 280 पे आया था, ये यहाँ से 380 को टच करने के बाद शेयर आपका 280 पे आ गया था, 100 रुपये पूरा शेयर आपका डाउन आया था। उसके बाद देख लें शेयर आपका आपके हाथ भी नहीं आया। तो इसी तरह की सेलिंग आ रही थी तब भी, ये देखें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा था, सेलिंग आ रही थी। अभी स्टिल जो है एक्सट्रीम किस्म की बाइंग नहीं आ रही है लकी कोर में। लकी कोर इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में जल्द ही इन फ्यूचर अच्छी बाइंग आ जाएगी। तो बल लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, लेवल्स पे काम करेंगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई टेंशन नहीं होगी। तो लेवल के साथ चलें, लेवल्स के हिसाब से इंशाल्लाह शेयर आपका रिवर्सल देगा तो शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। ओवरऑल आपको भी पता है कि शेयर आपका बहुत अच्छा है, फंडामेंटल शेयर के बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो कोई अगर शेयर होता है ऐसा जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर एनालिसिस करूं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लाजमी मेंशन किया करें, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। बाकी यार माजरत व्हाट्सएप पे मैं जो है जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कोई 80-90 मैसेजेस पड़े हुए थे जिनका मैंने रिप्लाई करना है। बाकी मैंने आलमोस्ट सबको रिप्लाई कर दिया है। तो ये डेली की रूटीन होती है मेरी, डेली के इतनी मैसेज होते हैं, तो अगर किसी को मैं लेट रिप्लाई करता हूँ या टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए माजरत, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर है ऐसा जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।